Thank you, respected guests and dignitaries who are sitting with us, and my dear colleagues at Save You Save Future. Myself, Shahidul Islam. I'm a law student, and I'm doing a student activism and social activism for the beneficial of the society. So the purpose to being here is to talk about the drug awareness. First thing which I want to share with you, I don't want to say these things which Dr. Saab and other personalities here discuss with you. I would like to quote here simple things which are the main reasons behind this drug awareness. Drug addiction has been rapidly increasing. Has anyone ever thought why is this abrupt change? रिसर्च देखिए इस पर, रीजन यही है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है, इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द सेंस हमारी जो फैमिलीज होती थी, वी आर लिविंग इन द जॉइंट फैमिलीज. मैं अपनी लॉ के पर्सपेक्टिव से यहाँ बात नहीं करूँ, देयर आर एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी, डिफरेंट थिंग्स है यहाँ पर जो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एक एज ए समाज का एक बाशिंदा, सोसाइटी में एक रहने वाला जिसको सोसाइटी की दर्ज है, उस हिसाब से मैं बात करूं. अगर मैं बात करूं कि एग्जीक्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी की, उसके लेकिन अभी जो बॉन्ड होता था एक पेरेंट और स्टूडेंट या बच्चों के दरमियान जो बॉन्ड होता था, वो बॉन्ड हमें फेड आउट दिख रहा है. कहीं पर हमें वो बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं शाम के टाइम पर अपने पेरेंट्स के साथ 10 मिनट स्पेंड करता, लेकिन मुझे वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब कुछ मुझे नहीं होती. आज मैं जाता हूँ अपने रूम में, जाता हूँ सुबह 9 बजे उठता हूँ, 10 बजे उठता हूँ. मेजॉरिटी हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो 10 बजे 11 बजे से वेकअप हो जाते हैं सुबह, तो फिर अपने ही रूम में रहते हैं शाम के टाइम तक. तो उसको पता नहीं है कि आउटसाइड द वर्ल्ड क्या चल रहा है. वो अपनी ही ख्यालों में पड़ता है, अब मैं क्या करूं, आई एम ए PhD, आई हैव डिफरेंट डिग्रीज, व्हाट शुड आई डू. वो अपनी ही टेंशन में रहता है. सो उसके लिए कोई अल्टरनेटिव सोर्स अवेलेबल नहीं है. अगर मैं यहाँ पर बिजनेस की बात करूं, जो सर बोल रहा था कि बिजनेस सेक्टर है, बिजनेस करना चाहिए, जो कि हमारी वैली में नहीं है. हमारे पास एक ही ऑप्शन होती है, जस्ट टू गो फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट. अब वो इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, इतनी पॉपुलेशन है तो गवर्नमेंट में उतनी कहां पर वो रिक्रूट करे. बेटर इज टू कि हमारी जो बेसिक इंस्टीट्यूशन थे, बेसिक स्ट्रक्चर जो थे, उनकी गाइडेंस, उनकी काउंसलिंग, उनकी मेंटरशिप हमें लैक कर रही है इस सोसाइटी में. क्योंकि इसी सोसाइटी में अगर वो फैमिली इंस्टीट्यूशन बरकरार रहता, फैमिली इंस्टीट्यूशन जब हमारे बुजुर्ग सुनाते अपनी कहानियां, वो हुआ ये हुआ, हमारे पास वो उतना टाइम है ही नहीं. हम अपनी दिमाग से सोच रहे हैं कि हमारी इतनी मेंटरशिप होती नहीं है. अगर मैं भी जाता हूँ कहीं पर अपनी स्पीच देने के लिए, मैं भी बोल रहा हूँ ड्रग, एवरीवन नोज व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग यूज. बट मेजॉरिटी जो इश्यू है ना, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में रीजन कहाँ पर है. फॉर एग्जाम्पल कहीं पर हम ड्रग खरीदते हैं, हमें पता है कि हम इसके साइड इफेक्ट्स है, बट फॉर अ टाइम बीइंग हम उसके लिए रिलीफ चाहते हैं. कहीं पर हम ड्रग लेते हैं. मेजॉरिटी, आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट टिल द 12th एंड आई वाज सेइंग कि मैंने ये चूज क्यों किया, आई बिकेम अ ड्रग एडिक्ट. इसीलिए मैंने उस सर को वो क्वेश्चन पोज किया कि व्हाई ही ऑप्टेड फॉर द ड्रग. रीजन यही है कि अगर उसने उस समाज के साथ वो अपनी वो हार्ट जो कार्डिनल वेन्स की उनके साथ रखे, शायद वो अपनी लाइफ अच्छी तरह से गुजार सकता था. मैं भी, आई एम परस्यूइंग लॉ, मुझे लग रहा है कि आई शुड गो फॉर दिस, आई शुड गो फॉर दैट. बट रीजन यही है कि अगर मेरे पास वो सिविक सेंस होता कि सोसाइटी में और भी कुछ है, खाली यही नहीं कि मुझे पढ़ना है. रीजन ये है कि जब मैं ये सोचता ही नहीं हूं कि मुझे और भी दुनिया कुछ दिख रही है, क्योंकि इस एज में इमोशनल स्पीचेस, इमोशनल जरूरत, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत इस एज में एक स्टूडेंट को इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत है, जो यहाँ पर लैक कर रहे हैं. ना हमें पेरेंट से मिल रहे हैं, ना हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मिल रहे हैं. रीजन वही है, जब हमारे पास कोई ना सुनने वाला है, कोई सुनता है लेकिन उतना क्योरेबल नहीं होता है, तो वी गो फॉर द शॉर्ट टर्म मीडिएशन जो हमें दिख रही है कि हमारे पास ये अवेलेबल है, ड्रग है या डिफरेंट चीज हमारे पास अवेलेबल है. आई थिंक दीज इंस्टीट्यूशन विच वी शुड कि मतलब इनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. अगर हम अपनी पीयर ग्रुप्स की बात करें, हमारे फ्रेंड्स जो होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, अगर उन फ्रेंड सर्कल को मजबूत करें. मैंने हर किसी फ्रेंड सर्कल के साथ अपनी लाइफ ग्रो अप की है. डिफरेंट, कई ड्रग एडिक्ट्स थे, कई डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे. मैंने अपनी जिंदगी मतलब टिल दिस 23 years of age आई स्पेंड माई लाइफ इन एवरी फील्ड. जहां पर भी मुझे लग रहा है, बट मुझे लग रहा है जो इम्पैक्ट मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा पड़ा, दैट इज ऑफ द पीयर ग्रुप्स. मैं किन के साथ उठाऊं, मैं किन के साथ बैठा हूं. मेरे साथ मोटिवेट एज अ स्टूडेंट. अगर मैं किसी से एक दिन थोड़ा तो अल्टीमेटली आई विल बिकम एडिक्टेड. दिस इज द मेन थिंग. हमारी इंस्टीट्यूशनल, मुझे लॉ के बारे में जो सर ने बताया, रेवेन्यूज के बारे में, मुझे उसके बारे में बात करनी नहीं है, क्योंकि दैट इज अनदर टॉपिक, आई डोंट वांट टू टच दैट. सिंपली यही है कि अपनी इंस्टीट्यूशन, फैमिली इंस्टीट्यूशन हो, विलेज इंस्टीट्यूशन हो, उनको अगर हम स्ट्रांग करेंगे, स्ट्रांग इस अंदाज से करेंगे कि हमें जरूरत ना पड़े किसी की, हम अपनी वो लेक्चर सुनेंगे अपने बुजुर्गों से, कजन से भी. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अदरवाइज हमें डॉक्टर्स को भी पता है, डॉक्टर ने इस तरह एक इंसान को ऑपरेशन किए, उसको पता है कि कहां पर वेन्स है, कहां पर कितना सिस्टम कर रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम कहां पर होता है, कैसे क्या मॉनिटर करता है, कैसे रिसेप्टर्स काम कर रहे. लेकिन बरअक्स दैट ही इज ऑल्सो ए ड्रग एडिक्ट. रीजन यही है कि उसकी जो साइकोलॉजी है
وہ اس طرح مطلب ڈیموٹیویٹ ہو چکی ہے دنیا سے کہ اب مجھے یہی کرنا ہے, شارٹ ٹرم میں اندر بیٹھوں گا تو وہ کروں گا. بیٹر ہے کہ جو اپنے انسٹیٹیوشن اپنے پیر گروپس ہیں ان کی مینٹلٹی دیکھ کر اپنے حساب کو مولڈ آؤٹ کرے. باقی میرا کچھ نہیں کہنا ہے, تو آئی ہوپ کہ یو ول انڈرسٹینڈ.